नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 21/8/2016 को हुई है। आप देख सकते हैं तो इस डेट में ये एग्ज़ाम हुआ है और इसमें झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उसी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछा जाता है, ताकि आगे हमको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं किस तरह से पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा कि 1927 में जो साइमन कमीशन है ये भारत में आया था। और भारत में आने के बाद ये जो आया था मेनली किस लिए आया था, तो अगर इसको आप जानना चाहें तो 1919 का जो अधिनियम था उसके जांच के लिए इसको लाया गया था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और ये भारत आया था और इसी में अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग पहली बार की गई थी। एक ज्ञापन इस आयोग ने प्रस्तुत किया था जिसमें झारखंड को अलग करने की बात की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1927 का जो साइमन कमीशन है इसी के रिपोर्ट के आधार पे आगे चल के गोलमेज जो सम्मेलन है बुलाया जाता है। गोलमेज सम्मेलन होता है, इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अवरक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो आपको पता ही होगा कि झारखंड में अगर देखा जाए तो हजारीबाग है, कोडरमा है, ये सारे रीजन जो है ये अवरक के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपको याद रखना होगा कि हजारीबाग और कोडरमा जो रीजन है ये अवरक के लिए फेमस है। कोडरमा को तो अवरक राजधानी भी कहा जाता है। आगे 3 नंबर देखते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं। तो इसका सही आंसर है टूसू पर्व, ठीक है। टूसू पर्व में क्या होता है कि जो भी लड़कियां हैं वो रंगीन कागज लेती हैं और उसमें लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास का जो भी नदी होता है उसमें ले जाकर उसको बहवा देती है, यानी आप कह सकते हैं कि उसको पानी में डाल देती है और बह के आगे चला जाता है। तो ये टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। अगला है झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है प्राइम कोकिंग कोयल। प्राइम कोकिंग कोल के मामले में झारखंड जो है ये एकमात्र उत्पादक है। आप देख सकते हैं भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया। और यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म इसको कहा जाता है। कुरुख के बारे में आपने सुना भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन, क्योंकि ताना भगत कौन थे तो आपको पता होगा कि ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इसको कुरुख आंदोलन भी कहा गया है। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था तो 1914 में ये हुआ था और गांधीवादी आंदोलन का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, जिस वजह से ये आंदोलन काफ़ी चर्चा में रहा था। आगे चलते हैं। देखिए, झारखंड का जो धोकरा है ये निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है। तो धोकरा शिल्प कला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर धातुओं पर चित्र वगैरह बनाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि मेनली कांसा का यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको याद रखिएगा धोकरा कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है, देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। तो याद रखना है आपको कि ये 50% करने के लिए संशोधित किया गया था, ठीक है। अगर मूल संविधान में अगर आप देखिएगा यानी 1973 में जो पंचायती राज अधिनियम भारत वाला आया है उसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। लेकिन आप देखिएगा कि झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम 2001 आया है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये हैं जमशेदजी टाटा। इनको माना जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक, यानी टिस्को के संस्थापक। और अगर इसकी कंपनी की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा 1907 में इसकी स्थापना हुई है और 1911 में इसमें उत्पादन जो है वो शुरू हो गया है। तो ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। तो हमने बिरसा मुंडा को एक वीडियो में देखा भी था, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो देखिए, बिरसा मुंडा के अगर संबंध में गलत देखेंगे तो देखिए, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। तो यही पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा ने किसी भी समाज की स्थापना की ही नहीं है। अगला है, देखिए, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए थे, जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको पता होगा कि रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी सही है।
इसके अलावा उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा उलगुलान आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ भैया 10 नंबर है। देखिए, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है C, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी धरोहर योजना का जो उद्देश्य है, ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स था। ये था भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया गया था। तो ये भी काम का नहीं है। नीचे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में आपको मिलेगा तांबा भंडार, तो इसको याद रखना है आपको। अगला है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो 13 नंबर का सही आंसर है घाटशिला। ठीक है, फुलडुंगरी कहाँ मिलेगा आपको? तो घाटशिला में मिलेगा। अगला है, मयूराक्षी नदी का आपसे उद्गम स्थान पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है। और इसके बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो नदी है वो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, यानी ये एकमात्र नदी है जिसमें कोई नाव चला सकता है। इसके अलावा इस पर एक कनाडा नाम का बांध भी बनाया गया है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसीलिए इसको कनाडा बांध या फिर मसानजोर बांध भी कहा जाता है, जो कि दुमका में स्थित है। तो इसको भी आपको याद रख सकते हैं। आगे आ जाइए, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये आपको पता भी होगा कि ये बैन है। थर्मोकॉल का जो भी प्लेट है उसको बैन है, क्योंकि पत्ते के जो प्लेट होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए इसको बैन किया गया। देखिए, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो ये हमने डिस्कस भी किया था। तो उलगुलान का यहाँ पे मतलब हो जाता है विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का मतलब क्या है? विद्रोह है। अगला है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये आता रहता है, तो आपको याद रखना है कि यह धनबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1926 में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आगे आइए, कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी? देखिए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। इसके अलावा हजारीबाग के क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में आपको माइका जो है यानी अब्रक जो है वो मिलता है। 19 नंबर देखिए, तिलका मांझी के संबंध में आपसे गलत पूछा गया है। तिलका मांझी को हमने एक पूरे वीडियो में डिस्कस किया है, तो उम्मीद करते हैं ये अभी क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो देखिए, इसका है कि तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हो गए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मार के घायल कर दिया था। क्लीवलैंड हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में। इसके अलावा देखिए, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, तो ये भी सही है। तिलका मांझी चौक भी है भागलपुर में, वहीं पे इनको फांसी पर लटकाया गया था। और पेड़ कौन सा था? तो याद रखिएगा, बरगद का पेड़ था। इसके अलावा तीसरा है कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो भागलपुर के आसपास किया था, यानी बिहार में किया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, भागलपुर में, या फिर आप कह सकते हैं संथाल परगना के रीजन में, रामगढ़ में नहीं किया था। तो ये हो जाता है गलत, तीसरा नंबर। उसके बाद डी है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण कर दिया गया, पुनः नामकरण। तो ये आपको पता होगा सही है, क्योंकि मैंने इस सारे पॉइंट्स को वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस किया था। अगला देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक धनुर्धर है जो झारखंड से नहीं है? तो ये ऑप्शन ही गलत है, यानी ये चारों के चारों झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और चारों के चारों धनुर्धर हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन है। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा, ये चारों ही धनुर्धर हैं या फिर आर्चरी से संबंधित हैं, इसी वजह से ये ऑप्शन ही गलत था। अगला है, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडारी लोक कथाएँ जो ये पुस्तक है, इसको लिखा है जगदीश त्रिगुनायत ने। याद रखिएगा, जगदीश त्रिगुनायत ने लिखा है मुंडारी लोक कथाएँ। अगला है, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा कि एक ही खिलाड़ी हैं झारखंड में जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, इतना ज़्यादा, तो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगला है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। तो इसका सही आंसर है कि भूपिता यानी धरती आबा के नाम से भी उनको जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। और हाल ही में आपको पता होगा कि 15 नवंबर को भारत सरकार ने एक घोषणा किया है कि क्या मनाया जाएगा? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा इसी दिन की गई है। ये भी आपको याद रखना है, जनजातीय गौरव दिवस कब? तो 15 नवंबर को हर साल।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिर भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, तो ये जो कंडीशन है ये भी सही है। और योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में 2.05 लाख प्राप्त करने की वो हकदार है, तो ये गलत हो जाता है, डी नंबर गलत है। तो ये ज़्यादा काम करनी है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। अगला है कि श्री समेध शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि श्री समेध शिखर जो है ये पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है पारसनाथ पहाड़ी, आपको पता ही होगा। और ये कहाँ पर है, तो गिरिडीह में स्थित है। और इसके बारे में आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि पार्श्वनाथ का जो मृत्यु है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो इन्हीं के निर्वाण के उपलक्ष्य में इसका नाम जो है वो पारसनाथ किया गया है, यानी ये जैनों का केंद्र है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। तो बसंत पंचमी का जब भी त्यौहार आता है तो आपको पता ही होगा कि बसंत ऋतु भी साथ साथ आ जाती है। अगला है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है। तो जादूगोड़ा काफ़ी फेमस है और ये भारत के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खान मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है पूर्वी सिंहभूम में, ये याद रखिएगा जादूगोड़ा। अगला है झारखंड की प्रसिद्ध जो छठ पूजा है किस देवता की आराधना के लिए की जाती है। तो आपको पता होगा ये सूर्य देवता की आराधना के लिए होती है। वैसे अगर देखा जाए तो जनजातियों में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, लगभग सभी सूर्य को ही समर्पित हैं, बस नाम उनका अलग अलग हो जाता है। अगला है 29 नंबर की झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली राजभाषा जो है वो हिंदी है। इसके अलावा तीसरा जो 30 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है। तो ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से है, तो उस समय में एक्सिस बैंक के साथ हुआ था। और 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है, ये भी कुछ पूछा जाता है। नहीं, आपको मंत्रालय को भी देख कर जाना है, मंत्रालय से भी क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं। उस समय में अमर कुमार बाउरी हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस समय में जो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं वो कौन है झारखंड में, ये आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए। अगला है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत आपको चुनना है। तो देखिए, इसका जो गलत आंसर है वो है डी नंबर, ठीक है। इसमें पहला है कि उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो मिला था, तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। और झारखंड के वे 10वें मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी सही है। और वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं कमेंट में से पिन भी कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में ज़रूर बताना है इसको। नेक्स्ट है, देखिए, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। तो आपको याद रखना है खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक हैं, जिनका नाम है भागीरथ मांझी। इनको भी हमने डिस्कस किया है वीडियो में। ये जो विद्रोह है वो 1874 में हुआ था, और जो संथाल विद्रोह था 1855-56 वाला, उसी से ये प्रेरित विद्रोह था 1874 में। भागीरथ मांझी ने इसको किया था। अगला पुस्तक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं महुआ मांझी, ठीक है। महुआ मांझी जो है ये मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक हैं। अगला ये 35, किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है। तो AWCS में यहाँ पर जिसको प्रदत्त नहीं किया जाता है वो है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसमें आ जाता है, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा भी आ जाता है, और इसमें प्रतिरक्षा भी आ जाता है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWCS में शामिल नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जैसे ही मिलता है मैं इस पर एक छोटा वीडियो या फिर इसको कमेंट में आपको बता दूंगा। उसके बाद 36, देखिए, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो 28वां स्थान था इसका। अगला है कि संगीत के निम्न रूपों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है। तो देखिए, यहाँ से संगीत से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये आसान है। फागुन को ही फगुआ भी कहा जाता है और इस समय में फगुआ गीत गाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टमार्टम इसका करें कि कौन कौन सा टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, तो आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो संगीत वाला क्वेश्चन है, लोकगीत वाला, ये स्टैटिक से है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं पुस्तक वाला, ये स्टैटिक से है। इसके अलावा अगर आप विद्रोहों में देखें तो ये भी लगभग स्टैटिक पार्ट है, इसको भी आपको रटना ही पड़ता है, तो ये भी स्टैटिक में मान के चलेंगे।
ये भी देखिए स्टैटिक बैठे गैर आदिवासी मंत्री आपसे पूछा गया, सॉरी मुख्यमंत्री पूछा गया है। इसके अलावा देखिए जादूगोड़ा यूरेनियम खान के बारे में पूछा गया है, ये भी स्टैटिक है। देखिए पूजा पाठ के बारे में पूछा गया है, ये भी स्टैटिक है। पहली राजभाषा पूछा गया है, ये भी स्टैटिक है। तो अभी हमने 6-7 स्टैटिक क्वेश्चंस अभी ही देख लिए। देखिए यहाँ भी त्यौहार पूछा गया है, 8 हो गया। यहाँ भी आप पार्श्वनाथ, इसको भी स्टैटिक में मान के चल सकते हैं, हालांकि नहीं भी मान के चल सकते हैं। तो इसी पेज में 8 क्वेश्चंस स्टैटिक से पूछे गए हैं। उसके बाद पीछे भी आइएगा तो एक आध क्वेश्चन, जैसे आप देखिए इंडियन स्कूल ऑफ माइन से 9 क्वेश्चन हो गया। मुंडारी लोक कथाएँ 10 क्वेश्चन, ये धनुर्धर खेल खिलाड़ी, ये भी विविध में ही आता है। तो करीब 12 से 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके से पूछा गया है। यानी स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन हो जाता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यही निकल के आता है कि स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बार बार करना चाहिए। और ऐसे में वीडियो बनाकर लगातार इसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो अगर उसको भी अगर आप देखते हैं तो स्टैटिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।